मॉर्निंग स्टूडेंट 6 क्लास। चलो विज्ञान विषय में फिर से स्वागत है आपका। और पाठ 10 पढ़ रहे थे बच्चों हम लोग, गतियों एवं दूरियों का मापन। ठीक है, देखिए किस तरह से हम लोगों ने मापन किया, किस तरह से पैमाना मीटरी पद्धति की सहायता से। ठीक है, हम लोगों ने देखे कि किस तरह से मात्रकों की आवश्यकता होती है किसी भी चीज़ का नाप तोल करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वक्र रेखा, वक्र का मतलब घुमावदार रेखा की लंबाई कैसे नापोगे आप लोग। तो किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना, हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते। क्यों नहीं माप सकते बच्चों? क्योंकि मीटर स्केल हमेशा सीधी होती है। और किसी घुमावदार रेखा की लंबाई किस तरह से नापोगे आप सीधी स्केल से? तो वक्र रेखा की किस तरह से नापेंगे? वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, धागा लेंगे एक और धागे को बिल्कुल वक्र रेखा के बराबर बराबर पकड़ करके, और फिर उसके बाद जितनी लंबाई है उसकी उतना लंबा धागा लेकर के उसको तोड़ लेंगे वहाँ से। जब उस धागे को सीधा करेंगे तो वो वक्र रेखा की ओरिजिनल लंबाई या वास्तविक लंबाई आ जाएगी। वास्तविक लंबाई आने के बाद में आप जैसे उस धागे को आप क्या कर सकते हो, धागा आप जो है वो मीटर के द्वारा उसकी लंबाई नाप सकते हो। क्रियाकलाप 4 करेंगे हम लोग वक्र रेखा की लंबाई नापने के लिए। वक्र रेखा ए बी, चित्र 10.10 देखेंगे। ठीक है, कि लंबाई मापने के लिए किसी धागे का उपयोग कीजिए। धागे के एक सिरे पर गांठ बांधिए। धागे के एक सिरे पर आपको क्या करना है? गांठ बांधनी है। इस गांठ को बिंदु ए पर रखिए। सबसे पहले बिंदु ए पर पकड़ो। अब धागे को अपनी उंगली तथा अंगूठे द्वारा तना हुआ रखकर, उंगली और अंगूठे के द्वारा तना हुआ रखकर इसके छोटे भाग को रेखा के अनुदिश रखिए। छोटे भाग को रेखा के अनुदिश रखना है, यानी जैसे जैसे वो वक्र रेखा चल रही है वैसे वैसे आपको उसके बराबर में इसको लेना है। इस बिंदु पर अपने एक हाथ से धागे को थामिए, अपने दूसरे हाथ से धागे के और थोड़े भाग को वक्र रेखा के अनुदिश फैलाइए। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए यानी बार बार करते हुए वक्र रेखा के बिंदु बी तक पहुँचिए। कहाँ से? ए से नापना शुरू किया था हमने, और कहाँ पर पहुँच गए हम लोग? बिंदु बी पर पहुंच गए हैं। ठीक है, धागे का जो भाग बिंदु बी पर है वहां एक चिन्ह अंकित करना है आपको। ठीक है, निशान लगाना है, एक चिन्ह अंकित कीजिए। अब इस धागे को मीटर पैमाने के अनुदिश फैलाइए, यानी ये धागा सीधा करके और जो मीटर स्केल है उसके अनुदिश इसको उससे नाप लेंगे, फैलाएंगे। तो क्या होगा देखो, अनुदिश फैलाएंगे। धागे के आरंभ में बंधी गांठ तथा इस पर बने अंतिम चिन्ह के बीच की लंबाई मापिए। क्योंकि ये धागा शुरू में हमने गांठ बांधी थी, वहाँ से शुरू किया था, और लास्ट वाला जो सिरा है वहाँ पर हमने निशान लगा दिया था। तो ये जो है उस वक्र रेखा की कुल लंबाई आ जाएगी मीटर से नापने पर आपको, या पैमाने से नापने पर। इस पर बने अंतिम चिन्ह के बीच की लंबाई मापिए। यह माप वक्र रेखा ए बी की लंबाई होगी। देखिए अब हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं, हम देखेंगे कि हमारे चारों तरफ भी जो है वो वस्तुएं गतिमान है। क्रियाकलाप 5 देखो, उन वस्तुओं के बारे में सोचिए जो आपने हाल ही में देखी है। इनकी सूची सारणी 10.4 में बनाइए। आपकी सारणी 10.4 विराम और गतिशील वस्तुएं। ये देखिए विराम में कौन सी वस्तु है? घर। क्या घर गति करता है क्या? नहीं ना, इसीलिए उसको विराम की अवस्था या आराम की अवस्था में कहते हैं, रुका हुआ हो जो। फिर गतिशील वस्तु, एक उड़ती हुई चिड़िया, मेज, घड़ी में सेकंड की सुई चलती है ना, और मेज चलती नहीं है। इसी प्रकार घड़ी आपको पता है स्थिर है, कहीं टांग देते हो आप वहीं टंगी रहती है, लेकिन सुइयाँ चलती है। तो इस तरह से आपको इस सारणी को भरना है और अपनी कॉपी में बनाना है। और भी चीज़ों के नाम आप इसमें जोड़ सकते हो, गतिशील और अगतिशील वस्तुओं के। सूची में स्कूल का बस्ता, मच्छर, मेज, कुर्सियों पर बैठे व्यक्ति, इधर उधर जाते लोग आदि हो सकते हैं, यानी इन सब चीज़ों को आप ऐड कर सकते हो सारणी में। इसके अतिरिक्त तितलियाँ, कुत्ते, गाय, आपका हाथ, छोटा बच्चा, जल में मछली, घर, फैक्ट्री, पत्थर, घोड़ा, गेंद, बल्ला, चलती रेलगाड़ी, सिलाई मशीन, दीवार, घड़ी, घड़ी की सुइयाँ भी हो सकती है। आप जितनी लंबी सूची बना सकते हो बनाइए। अब देखिए क्या करना है इस सूची में, इनमें से कौन गतिशील है और कौन विराम में है। आपने यह कैसे सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गति में है अथवा विराम में? भाई कैसे पता चला आपको कि ये गतिशील है और ये गतिशील नहीं है? आपने ये देखा होगा कि चिड़िया कुछ समय पश्चात पहले वाले स्थान पर दिखाई नहीं देती। जो वस्तु गति करेगी ना बच्चों, वो अपना स्थान बदल लेगी समय के साथ में, और इसी स्थान परिवर्तन से ही हमें ये पता चलता है कि वस्तु गतिशील है। और जो वस्तु विराम की अवस्था में होगी वो उसी स्थान पर आपको कभी भी देखोगे तो वहाँ मिलेगी, जबकि मेज उसी स्थान पर है। इस आधार पर आपने यह सुनिश्चित किया होगा कि कोई वस्तु गति में है अथवा विराम में। आइए हम किसी चींटी की गति को ध्यान से देखते हैं। क्रियाकलाप 6 करेंगे चींटी की गति देखने के लिए।
कोई ऐसा स्थान चुनिए जहां चींटियां हों। इस स्थान के निकट कागज की एक बड़ी शीट फैलाकर इस पर कुछ चीनी रखिए। चींटियां इस चीनी की ओर आकर्षित होंगी तथा आप शीघ्र ही इस कागज की शीट पर बहुत सी चींटियों को रेंगते हुए देखेंगे। देखो, जहां पर चींटियां हों, आपको पता है यहाँ चींटियां है, वहां पर एक कागज लेना, उस पर थोड़ी चीनी डालना है ताकि वो चींटी वहां आएगी। जब एक के पीछे एक लाइन बनाकर चींटियां आएंगी तो आप उनकी गति को देख सकते हो कि चींटी किस प्रकार से गति करती है। ठीक है, किसी एक चींटी के लिए जब वह कागज की शीट पर तुरंत रेंग चुकी हो, पेंसिल से उसकी स्थिति के निकट छोटे छोटे बिंदु अंकित करने हैं आपको। देखिए इस तरह से, है ना, चिन्ह अंकित कर लिए चित्र 10.11 में। जैसे जैसे ये चींटियां कागज पर रेंगती जाएं, आप इसकी स्थितियों पर चिन्ह अंकित करते जाएं। कुछ समय के पश्चात कागज की शीट को इधर उधर हिलाकर उस पर चीनी एवं चींटियां हटा दीजिए। ठीक है ना। आप ये देखो, ये निशान बनाए थे, किस तरह से चींटियां चल रही है, देखा आपने, ये ब्लैक वाली लाइन देख रहे हो आप। अब हटा देना है चींटियां और चीनी दोनों, और अब देखेंगे कि इधर उधर हिलाकर इस पर से चीनी और चींटियां हटा दीजिए। इन बिंदुओं, अब विभिन्न बिंदुओं जिन्हें आपने कागज पर अंकित किया था को तीरों द्वारा जोड़ कर चींटी की गति की दिशा दर्शाइए। ये देखिए, आप देख रहे हैं, आप जोड़ दिया हमने तीर के द्वारा, तीर दिख रहे हैं आपको, ये देखो, ये चींटी की गति की दिशा बताएगा, चीनी की तरफ जा रही है ना। तीरों द्वारा जोड़कर चींटी की गति की दिशा दर्शाइए। वह हर बिंदु जिसे आपने अंकित किया है कुछ सेकंडों के समय अंतराल में चींटी ने कहाँ कहाँ गति की को दर्शाता है। ये गति किसी वस्तु की स्थिति में किसी प्रकार के परिवर्तन जैसी दिखाई देती है। क्या आप ऐसा नहीं मानते हैं? बिल्कुल, जो वस्तु गति करेगी वो अपनी स्थिति या अपने स्थान में परिवर्तन करेगी, तभी वो गति की अवस्था में मानी जाएगी कि समय के साथ उसका स्थान बदल रहा है। क्रियाकलाप 5 में वस्तुओं के समूह बनाते समय आपने घड़ी, सिलाई की मशीन अथवा बिजली का पंखा जैसी वस्तुओं को किसी समूह में रखा था। क्या ये वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर रही हैं? नहीं ना। क्या आप इनके किसी भाग में कोई गति देखते हैं? पंखे की पंखुड़ियाँ अथवा घड़ी की सुइयाँ कैसी गति करती हैं? क्या इनकी गति चींटी अथवा रेलगाड़ी की गति जैसी है? आइए अब हम कुछ प्रकार की गतियाँ देखते हैं जिनसे हमें इन विभिन्न प्रकार की गतियों को समझने में सहायता मिलती है। तो बच्चों, ये अब आगे हम लोग जो कल के वीडियो में वो गतियों के प्रकार पढ़ेंगे। पार्ट 10 से हम लोग गति कितने प्रकार की होती है वो देखेंगे। और यहाँ से आपने देखा कि किस तरह से हम लोग जो है वो एक वक्र रेखा की लंबाई माप सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको ये होमवर्क में करना है, किसी वक्राकार रेखा की लंबाई किस प्रकार मापेंगे आप, और ये सारणी बनानी है यहाँ से। ये आज का आपका होमवर्क है, बाकी इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।